जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के पहले स्कंद का 22वां अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। विदुर जी के उपदेश, धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। विदुर जी आते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं और अब वो उनको लेके वन में चले जाएंगे। इस अध्याय में बताया गया ये जीव ऐसा नाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, काम काज बंद करो, आराम करो, नहीं तो बहुत जोखिम हो जाएगा, तब वह डर के मारे घर बैठता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ। विदुर जी कहते हैं कि दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो अभी मध्य रात्रि में ही तुझे लेके चलूँगा। धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी सप्त स्तोत्र तीर्थ को गए। सुबह युधिष्ठिर जब धृतराष्ट्र के महल में आए और वह वहाँ पर नहीं मिले, उन्होंने सोचा कि हमने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार दिया, इसलिए उन्होंने ज़रूर आत्महत्या कर ली होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलता, मैं पानी तक नहीं पीऊँगा। वैष्णव ऐसा ही होता है, जो अपने दोषों के बारे में सोचे और दूसरों के दोषों के बारे में कभी नहीं सोचे। उसी समय नारद जी वहाँ आए। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, चिंता मत कर। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहीं तुम्हें भी एक दिन जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सद्गति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए रोना नहीं, अब तुम अपना सोचो। नारद जी कहते हैं, तुम्हें मैं भागवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के बाद कलयुग परम होगा। अब तुम सब की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा है, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। ये प्रभु ही चाहते थे कि यदुकुल का नाश हो। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने जो कहा था वह समय आ रहा है। मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म हो रहा है। तुझे मैं क्या कहूँ। कल मैं घूमने गया, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, ये एक ताला है। लोगों के घरों में चोरी होने लगी है, सो वह उनको ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। भीम, एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उसकी बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण का सोना लेकर सेठ जी के पास आया। सेठ ने कहा, मैंने तो मकान तेरे को बेच दिया था, उसमें से जो भी निकला है वो अब तुम्हारा है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, उस संपत्ति पर आपका ही हक है। हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। मेरे राज्य की जनता इतनी ज़्यादा धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में ही इनका मन कितना कलुषित हो जाएगा। वैसे ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना हक जमा रहे थे। पहले तो दोनों कह रहे थे, नहीं तुमने बेचा, ये अब तुमने खरीदा, अब ये तुम्हारा है। वो कह रहा था, नहीं तुमने बेचा, तुम्हारा है। इस पर पे अपना धर्म दिखा रहे थे। लेकिन आज वो अपना अपना हक जता रहे थे और अपने साथ एक एक वकील भी लेके आए थे। लगता है मेरे पवित्र राज्य में कलयुग का प्रवेश अब हो ही गया है। कली अर्थात कला का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा होती है, वहाँ कली नहीं जा सकता। अर्जुन अभी तक आया नहीं था और भीमसेन युधिष्ठिर से बातें कर रहे थे। इतने में ही अर्जुन आ गया। उसके मुख पर तेज ही नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने पूछा, तेरे मुख का तेज कहाँ गया? कहीं तुमने अतिथि सत्कार किए बिना भोजन तो नहीं कर लिया? अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। द्वार पर आया अतिथि अगर भूखा चले जाए तो यजमान का सारा पुण्य क्षय हो जाता है। युधिष्ठिर भीम से बातें कर रहे थे। नारद जी ने ऐसे कलयुग के बारे में बताया, लेकिन
लेकिन अर्जुन तो अभी तक आया नहीं। अर्जुन आता तो उसका मुख तेज ही नहीं होता, तो वो उससे पूछते हैं। अब कथा को यहीं विश्राम देंगे, इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।